लास्ट एपिसोड में शैडो और इलियोस के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ पेटामोस का सीन देखते हैं जहाँ पे चीको काफी सारे सोल्जर घेर चुके होते हैं। साथ ही वहाँ पे मिनिस्टर ग्रे को भी लाते हैं और एक रोबोट कहता है यहाँ सिग्नेचर कीजिए और यहाँ भी दस्तावेज 4732 फेडरल माफी के ओडी के हेड एल्ड्रिच रोज द्वारा ग्रे को जारी किया गया है। सजा रद्द कर दी गई है। रीजन क्लासिफाइड। हॉर्समैन कहता फर्स्ट टेबल। हाँ, मैं उनके काम अभी तक ठीक से नहीं समझ पाया। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या वो मुझे डराना चाह रहे थे? उन्होंने एक कीमियो भेजा जो मेरे दरवाजे पे आया और मेरे महल में घुस गया और जो मेरा है उसे ले लिया। हम तुम्हारे जैसे म्यूटेंट नहीं हैं। तुम अपनी एनर्जी अपने ही लोगों के बीच ताकत दिखाने के लिए यूज करते हो और एक दूसरे में डर पैदा करते हो। हम इंसान हैं, हम तुम्हारे खतरों से डरते नहीं। हमारे पास उन्हें पकड़ने के सारे तरीके हैं, इसलिए तुम हमें डरा नहीं सकते। हम तुम्हें सिर्फ एक संभावित कैदी के रूप में देखते हैं। हमें शांति बनाए रखने के लिए जो करना पड़ता है करते हैं, भले ही इसके लिए अपनी बॉडी की कीमत चुकानी पड़े। इस आइलैंड पे कदम रखने से पहले सावधान रहो लॉर्ड हार्ट। ग्रे कहता अब मैं क्या करूं? उनकी प्लान एकदम सही थी। जिस जगह के लिए मैंने जीवन भर काम किया, जब वही मेरे खिलाफ हो गया है तो मैं अपना बचाव भी नहीं कर सकता। ची कहता ये सच में कामयाब रहा। एक समय में तो मैं तुमसे भी नफरत करता था, लेकिन वो अतीत की बात है। जब उन्हें न्याय का सामना करना पड़ेगा तब तुम्हें शांति मिलेगी। मुझे पता है कि आपका भरोसा कम हो गया है, लेकिन केओडी आपको घर ले जाने के लिए स्काउट भेज रहा है। मैं आपके साथ वापस जाऊंगा। हमें कुछ सफाई करनी है। ग्रे कहता मैं समझ गया। आपकी काइंडनेस के लिए थैंक्स मिस्टर हार्ट। तुम सच में बड़े हो गए हो। तभी ची का नजर काफी सारे कीमियो के जार पे जाता है। हॉर्समैन कहता मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। जब आप पहली बार यहाँ आएंगे तो आपके जैसे लोगों के मन में भी यही सोच आएगी। ये उनकी अपनी सेफ्टी के लिए है। हम बार बार नहीं है, हम अत्याचार नहीं करते। कुछ लोग आते ही बेकाबू हो जाते हैं, यहाँ तक कि खुद के लिए भी खतरनाक। केविन मोरालेस जैसे एक और घटना से बचने के लिए ये पाउंड्स उन्हें शांत करता है और उनकी एनर्जी को कम करता है, जब तक कि ये हमारे अपने स्कैनर द्वारा लगभग पता लगाने लायक ना हो जाए। आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इस बात के लिए थैंक्स कर सकता हूँ कि आपने अपने लिवादा उतारने के बाद से मेरे सभी कैदियों को कितना शांत कर दिया है। तभी कोई कहता मैं तुम्हारा गुस्सा फील कर सकता हूँ, जिसे ची का नजर एक और जार पे जाता है। वो काफी ज्यादा हैरान होता है। अच्छी उससे अपने मन में कहता है मैं तुम्हें अपने ख्यालों में महसूस कर सकता हूँ। तुम कौन हो और ये कैसे कर रहे हो? वो बंदा कहता है शायद ये एक गिफ्ट है या मेरी करंटली स्थिति को देखते हुए एक सांप। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है यंग प्रिंस। मैं ऐसा वन हूँ। मैं तुम्हारे ब्लड में साई फैमिली का पहचान महसूस कर सकता हूँ हार्ट। एक ब्लड की नस्ल जिसे मैंने कई 100 साल पहले देखा था। क्या तुम्हारा क्लैन अभी भी लड़ता है? जी कहता हार्ट क्लैन को हराया जा चुका है। मैं और कुछ ही लोग बचे हैं। तुम्हारी एनर्जी ऐसन है, भले ही कम हुई हो तो फिर भी तुम बहुत पावरफुल हो। तुम यहाँ कैसे बंद हो? वो बंदा कहता आराम करो यंग प्रिंस। उनकी फाइट में सालों तक लड़ने के बाद मैं मौत का नींद सोना चाहता हूँ, फिर भी मैं मर नहीं सकता। हार्ट क्लैन को हराया गया है। अच्छा, उन्हें वही नसीब मिला जो मेरे अपने क्लैन को। मैंने सही किया कि इस फाइट को छोड़ दिया। उन सभी को छोड़ दो। उनमें से कोई भी अब नहीं जानता कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि उन्हें छोड़ दो। भागो, छुपो, कई घर ढूंढो और उन्हें एक दूसरे को मारने दो। सब कुछ होते हुए देखो और कुछ मत करो। मैंने पाया है कि वही शांति है। हम दूसरी तरफ इलियोस और शैडो का फाइट का देखते हैं और शैडो पे कॉन्ग अटैक कर देता है, लेकिन शैडो उस पे अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। कॉन्ग भी दोनों पंच मिला के अटैक करता है, जिससे शैडो बच जाता है। वो अपने स्वॉर्ड के पीछे के हिस्से से अटैक कर देता है। अभी डायनो भी आगे बढ़ता है, जिसे शैडो देख लेता है और उसके अटैक से बच जाता है। ल्यूस भी एरो से शूट करने के लिए तैयार रहता है और शैडो कहता है तुम्हारी पूर्वजों की राख कितनी पुरानी है। उनकी पावर से मेरा सामना करो और मुझे निराश मत करो। दिखाओ कि तुम्हें इतने लंबे समय तक जीने की इजाजत क्यों दी गई। अल्यूस भी 3 एरो से शूट कर देता है, जो जाके ब्लड के क्रेचर पे लगता है। तभी कॉन्ग भी अटैक कर देता है, लेकिन शैडो उसे किक मारते हुए दूर फेंक देता है और शैडो कहता है बहुत मजबूत, लेकिन तुम एक बेकार अंत तक लड़ते रहो लड़के। मेरे लिए खतरा सिर्फ तुम्हारा साथी ची हार्ट है। वो तुम्हारी पहुंच से कोसों दूर है। क्या तुम सच में उसके लिए अपनी जान दे दोगे? इंटेरियम डोम इस जगह को सभी मदद से छुपा देता है। तुम अकेले हो। क्या तुमने ये मान लिया है कि जब तुम अपनी आखिरी
भी सांस लोगे तो कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होगा। कई लोगों ने लियो थॉमस के लिए अपनी जान पहले दी थी, वो यंग लॉर्ड हार्ट के लिए भी ऐसा ही करेगा। उम्मीद का प्रतीक सिर्फ धोखा है, ये तुम्हें नहीं बचा सकते। जब तुम चिल्लाओगे वो बस बेकार सी एक आवाज होगी। लेकिन लूज आगे बढ़ने लगता और शैडो कहता आ जाओ, उम्मीद को छोड़ो और अपने बोझ को उठाओ, ये जान के लड़ो कि सिर्फ तुम ही खुद को बचा सकते हो। और अपने शॉट से लूज के हॉर्स के टुकड़े कर देता है। लेकिन लूज आगे को लैंड करता है और शैडो कहता मैंने कई साल पहले भी तुम्हारे टैलेंट के पहले यूजर से फाइट की थी। मुझे याद नहीं कि राख इतनी भारी थी। क्या तुम्हारे फैमिली में इतने लोग मर चुके हैं और उसके बाद उसके संख्या में और भी वृद्धि हुई है। तुम अपनी पीठ पे कबर लिए चलते हो, तुम फेलियर की ग्रेव हो, तुम्हारी टैलेंट मरे हुए पर पनपती है। क्या तुम्हें लगता है कि ये एक इमोर्टल के खिलाफ खड़ा हो सकता है? तुम्हारे क्रिएशन तुम्हें बचा नहीं सकती। लॉर्ड हेमलॉक नहीं डिस्ट्रॉय करने के लिए ला रहे हो। तभी वहाँ पे एक और मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन शैडो उसे भी डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है वो ध्यान भटकाने वाले चीज से ज्यादा कुछ नहीं है। और हम देखते हैं वहाँ पे सिर्फ ल्यूस का जैकेट होता है, जिससे शैडो भी हैरान होता है। अपने पीछे को और देखता है तो ल्यूस उस पर अटैक कर देता है, जो जाके शैडो को लगता है वो अपने क्रेचर पर जाके गिरता है। तभी हम ल्यूस के बॉडी पे कई सारे हाथ को देखते हैं और वो कहता है बॉल विजार्ड खड़े हो जाओ। विलियम कहता लॉर्ड आपकी क्या प्लान है, आप इसे कैसे पूरा करेंगे? तभी आलिया उसे घिसने लगती है, जिससे वो कहता हाँ आलिया कहती है डैडी देखिए। और हम देखते हैं आजम अपनी पट्टियों को खोलने लगता है। विलियम उसके पास जाते हुए कहता सर आजीज। आजम कहता मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। शैडो की एबिलिटी की जानकारी अब सबके सामने है। लॉर्ड अबूजा ने मुझे ये गोल्डन ब्लेड दी है और मेरे पास विजार्ड तक पहुँचने का कुछ तरीका है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि अब मैं सिर्फ एक हाथ वाला रहूंगा। मेरी टांगों की हड्डी टूट चुकी है और टुकड़े इतने हैं कि उसे बचाया नहीं जा सकता। तांत्रिका डैमेज के कारण पूरी तरह से दर्द महसूस हो रहा है। ये बहुत बड़ा ध्यान भटकाने वाला है, इसलिए मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। मुझे हाथ काटना ही पड़ेगा। मैंने घाव को जलाने के लिए कुछ ढूंढा है, लेकिन बिना पावर के मुझे बस इसे बांधना पड़ेगा। अगर मैं सही तरीके से काटूं तो खून का बहना कम कर सकता हूँ। तभी विलियम उसे रोक लेता और कहता है और तुम कौन से एनर्जी के साथ अपने दुश्मनों से लड़ोगे यंग मैन? तुम पूरी तरह से थक चुके हो। इसके अलावा तुम मास्टर की मदद करने से पहले ही खून को खो दोगे। तुम्हारा लॉर्ड हेमलक के प्रति प्रेम से मैं छू गया हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि यहाँ वो सब के लिए खुद को क्यों कुर्बान कर देगा। उसका दिल और फैमिली उसके लिए सब कुछ है, इसलिए वो अपनी जान देने के लिए तैयार है। आज उसे आप दोनों से दूर मत होने दीजिए। मुझे विश्वास है कि मास्टर हमें सुबह तक जिंदा रखेंगे। उसका बलिदान व्यर्थ ना जाने दो। इससे आजम के आंखों में भी आंसू होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उन दोनों का मॉन्स्टर आपस में लड़ने लगते हैं। लूज भी अपने ऊपर को और देखता है तो शैडो अपने क्रेचर पे चढ़ के आ रहा होता है और हमें उसका टैलेंट बताया जाता है। कीमियो वॉल वजार्ड द ब्लड मोनार्च टैलेंट थोटानेल फॉरबिडन। विजार्ड के ब्लड में असीमित मात्रा में एनर्जी है जो उसे टेम्पररी इमोर्टल बना देती है। वो हर ब्लड की सेल को अलग से कंट्रोल करता है, जिससे वो किसी और के सेल को नष्ट कर सकता है या अपनी एनर्जी का लिमिट बढ़ाने के लिए उन्हें जोड़ सकता है। अपनी खुद की एनर्जी खत्म करने के लिए थोटानेल दूसरे कीमियो के ब्लड से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तभी शैडो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। ल्यूस कहता आ जाओ। शैडो अपने शॉट से अटैक करते हुए कहता है क्या तुम सूरज उगने तक जिंदा रहोगे? क्या तुम मेरे ब्लेड को अपने वंश को खत्म करने से रोक सकोगे? और उसके अटैक से झटके से ल्यूस पीछे को हो जाता है और वो कहता है क्या ये तुम कर सकते हो लॉर्ड हेमलॉक? ल्यूस नीचे को और गिरने लगता है। वो अपने हाथों के सहारे नीचे लैंड करता है और शैडो उससे कहता है तुम जानते हो कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बड़ा कोशिश उस महिमा तक नहीं पहुंचेगा जिसकी तुमने उम्मीद की थी। सिर्फ वही लोग जो हमारे साथ है फ्यूचर में लॉर्ड होंगे बच्चे। हमें रोका नहीं जा सकता, चाहे तुम्हारी पावर कितनी ही पुरानी क्यों ना हो। वो लड़का चीज धीरे धीरे ये समझ रहा है। वो अपनी पावर से बेकार के लिए बढ़ा रहा है और शैडो उस पर अटैक करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन ल्यूस उससे बच जाता है और शैडो के अटैक से जमीन में गड्ढा हो जाता है।
लूज भी अपने वेपन से अटैक करता है जिसे शैडो अपने 2 शॉट से रोक लेता है। काफी लूज अपने सारे हाथों से अटैक कर देता है लेकिन शैडो वहाँ से गायब हो जाता है और लूज के पीछे को और जाते हुए उस पर अटैक कर देता है जिसे वो अपने वेपन से रोकता है। शैडो कहता है हार मान लो जब तक मैं तुम्हें समय देता हूँ। जरा सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ पे तुम्हारे वंश के लोग ही ज्यादातर जिंदा हो। मैं तुम्हें यही पेशकश करता हूँ, मैं तुम्हें पावर दे सकता हूँ, मैं तुम्हें बहुत से बच्चों का फादर बनाऊंगा। तुम बेवकूफ होगे कि अपने ही फादर के ऐश को इतिहास में गायब होने दोगे। लूज उसके अटैक से बच जाता है और उसे जबरदस्त पंच मारता है जिससे शैडो आसमान में चला जाता है और ऐश पे जाके लैंड करता है लेकिन वो अपने नीचे देख के हैरान होता है क्योंकि ऐश उसके पैरों को जकड़ने लगता है जिसे शैडो अपने शॉट से काट देता है। लूज भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और कोंग भी जाके शैडो को जबरदस्त पंच मारता है। तभी कैसर हाथ ब्लड के क्रिएचर को पकड़ लेता है और उसी के सहारे लूज शैडो की तरफ बढ़ने लगता है। शैडो उसको देखते हुए कहता है मैं कब तक एक ही चक्र को बार बार देखता रहूंगा, फिर से और तुम मोर्टल लोग विरोध करते रहते हो। तुम्हें समझाने के लिए मुझे कितने जनरेशन का सफाया करना पड़ेगा। और उस पर अटैक करते हुए कहता है यहीं पे मैं तुम सबको मार डालूंगा। ल्यूज भी अपने मन में कहता है ये कितना फास्ट है। शैडो उस पर अटैक करने के लिए तैयार रहता है और कहता है मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें याद करेंगे। दरअसल मैं इस पे निर्भर हूँ लॉर्ड हेमलॉक। और कोई ल्यूज का नाम बार बार पुकारने लगता है और हमें स्टोरी देखते और देखते ये मास्टर लियो होते हैं जो कह रहे होते हैं सुनो बेटे जो तुम कर रहे हो रुकना मत। मुझे पता है ये थकाने वाला लग रहा है लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी एनर्जी खींच रहा है। अभी हार मत मानो, जो तुमने अभी हासिल किया है इससे पहले कोई हेमलॉक ऐसा कभी नहीं कर पाया। मेरी आवाज सुनो ल्यूइस, तुम्हें और आगे बढ़ना ही होगा। अगर तुम इसे सही तरीके से करोगे तो तुम ये एबिलिटी आने वाले जनरेशन को दे पाओगे। ये न केवल उनकी जान बचाएगी बल्कि तुम्हारे ग्रुप की जान भी। मुझे पता है ये दर्द होता है बेटे लेकिन अगर तुम इसे सहोगे तो तुम इसे खोल पाओगे, इनविजिबिलिटी को हासिल कर पाओगे। और शैडो ल्यूज की बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है और काफी हैरानी से कहता है नामुमकिन। मुझे पता है ऐश उसके बॉडी में है लेकिन वो ऐसा टेक्निक कैसे अनलॉक कर पाया। इस लड़के ने अपनी टैलेंट की ऐश को अपने बॉडी के सेल के साथ मिला दिया है। ये मेरे ब्लड आर्ट जैसा ही है, वो मेरी तरह घातक हमले से बच सकता है। एनर्जी को सेल के साथ मिलाना बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है लेकिन मेरे जैसे एनर्जी पूल के बने वो इसे लंबे समय तक नहीं टिकाए रख सकता। लूज पंच मारते हुए कहता मैंने तुमसे कहा था शैडो। हम देखते वो पंच शैडो के हाथ के आर पार हो जाता है और लूज कहता है ये फाइट तुम्हारे इरादे के अनुसार खत्म नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ इस डोम में नहीं फंसा हूँ। शैडो काफी हैरानी से कहता क्या वो अभी भी इसे बनाए रखता है। लूज उसके फेस में जबरदस्त पंच मारते हुए कहता है सूरज के उगने तक तुम मेरे साथ फंसे रहोगे।